दोस्तों, एक दिन बुद्ध ध्यान कर रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आया। वो बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो युवक ने बताया कि कुछ महीने पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई है और वो इस दुख से बाहर निकलने में बेहद ही असमर्थ है। अब वो अपने पिता के लिए जीवन के बाद का सबसे अच्छा अनुष्ठान करना चाहता है ताकि उसके पिता की आत्मा को शांति मिले और वो स्वर्ग में निवास करें। चाहे उसके पिता ने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा किया हो, लेकिन मृत्यु के बाद उनके पिता की आत्मा सीधा स्वर्ग जाए और वहीं निवास करे। युवक ने आगे कहा कि मैं इसलिए आपके पास इस अनुरोध के साथ आया हूं कि कृपया करके आप मेरे पिता के लिए जीवन के बाद का अनुष्ठान करें ताकि मेरे पिता की आत्मा स्वर्ग में जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन इसको करने के लिए तुम मिट्टी के 2 बर्तन, कुछ कंकड़ और थोड़ा सा घी ले आओ। युवक ने सोचा कि ये सब यज्ञ का सामान है। युवक तुरंत बाजार गया और सामान खरीदकर बताए गए समय पर बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध युवक को लेकर पास के तालाब पर गए और कहा, एक घड़ा कंकड़ से भरो, एक घड़ा घी से भरो और उन दोनों घड़ों को सील कर दो और फिर दोनों ही घड़ों को तालाब में गिरा दो। युवक ने ठीक ऐसा ही किया और कुछ ही समय में दोनों घड़े तालाब की तली में धंस गए। फिर बुद्ध ने कहा कि अब इन्हें एक छड़ी से तोड़ दो। युवक ने जोर से दोनों घड़ों में छड़ी मारी और बर्तन टूट गए। पहले मटके का घी तालाब पर तैरने लगा, जबकि दूसरे मटके में जो कंकड़ भरे हुए थे वे तली में जाकर जम गए। तब बुद्ध ने कहा कि अब कोई ऐसा उपाय करो कि घी तालाब में डूब जाए और कंकड़ सतह पर आकर तैरने लगें। बुद्ध की ये बात सुनकर युवक चौंक गया और पूछा, भला ये कैसे संभव है? कंकड़ पानी से भारी होते हैं, इसलिए केवल तल पर ही रहेंगे, जबकि घी पानी से हल्का होता है और केवल तैरता है। अतः इसका विपरीत करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तब बुद्ध ने युवक को समझाते हुए कहा कि युवक, तुम इतने समझदार हो और प्रकृति के नियमों को ठीक तरह से समझते भी हो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि यह नियम तो सभी चीजों पर लागू होते हैं। यदि तुम्हारे पिता ने अपने सारे जीवन में कंकड़ पत्थर के समान भारी गलत काम किए हैं, तो चाहे तुम जो भी यज्ञ कर लो या कोई भी अनुष्ठान करा लो, तुम उन्हें मुक्त नहीं करा सकते। और यदि उन्होंने घी की तरह हल्के और सही कर्म किए हैं, तो तुम कोई भी यज्ञ ना भी करो तो भी वे स्वर्ग में ही निवास करेंगे। युवक अब प्रकृति के नियमों को समझ चुका था। वो बुद्ध के चरणों में गिर गया और सबक सिखाने के लिए उसने बुद्ध का धन्यवाद किया। दोस्तों, ये कहानी बेहद ही छोटी सी है, लेकिन हमें जीवन के बारे में बहुत बड़ी सीख देती है। प्रकृति का नियम स्पष्ट है। जीवन में हम जो कुछ भी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, हमें वो वापस जरूर मिलता है। यही कर्म का नियम है। कोई बाहरी शक्ति इसे बदल नहीं सकती। जब तक हम जीवित हैं, हमें अपने दैनिक जीवन में केवल अच्छे ही कार्य करने चाहिए। हमारा आज चाहे जैसा भी हो, अच्छा या फिर बुरा, वो केवल हमारे कल में किए हुए कर्मों का ही तो परिणाम है। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। जैसी फसल आप खेत में बोओगे, कुछ समय बाद वैसी ही फल आप काटोगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये कहानी आप सुन रहे थे वन स्टेप जर्नी यूट्यूब चैनल पर, एक कदम सफलता की ओर।